अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ से मैं हूँ मोहम्मद आसिर हैदर और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उकाड़ा के एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान के साथ कि जिसने पिछले साल तमाम तर वसाइल और सहूलियात होने के बावजूद भी उकाड़ा से खंजरात तक पाक तक का जो सफ़र है वो पैदल तय किया और वो आज उकाड़ा से मक्का मुकरमा के लिए हज के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने भारत से आने वाले शहाब का चर्चा तो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सुना होगा और आज आपको एक ऐसे ही उकाड़ा पाकिस्तान के नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं। इस वक्त उस्मान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पैदल हज का जो मकसद है और वो क्या था और वो कितनी देर में जो है वो मक्का मुकरमा में पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आप इस मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके इस मुबारक जो सफ़र है इसका मकसद क्या है? अच्छा, इस सफ़र का मकसद एक तो ये मेरा ड्रीम जर्नी है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाना सब लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये सफ़र पैदल करूँ ताकि जो रास्ते में आने वाले हमारे तमाम तर मुक़द्दस मकामात हैं मैं उनकी ज़ियारतें भी करता चला जाऊँ। और दूसरा, पैदल जब मैं चलूँगा तो मैं 7 से 8 माह मैंने पैदल चलना है, तो इंशाल्लाह साथ साथ मुझे जहाँ जहाँ लोग मिलते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ उनको मैं नमाज़ की और दीन की दावत भी जो है वो देता जाऊँगा। तो इसलिए मैंने जो है वो पैदल सफ़र का आगाज़ किया है। उस्मान, रास्ते में आने वाली मुश्किलात जो है वो हर सफ़र के दरमियान होती हैं और स्पेशली आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो क्या उन मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है कि क्या क्या मुश्किलात आपको रास्ते में आ सकती हैं? जी, मुझे अंदाज़ा है उनका, लेकिन बहरहाल जब आप एक नेक मकसद के लिए निकलते हैं और अल्लाह की राह में निकलते हैं और जब नेक नीयत के साथ निकलते हैं तो रब तआला भी जो है वो आपकी मदद फरमाता है। तो इंशाल्लाह जी तमाम तर जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं, मुझे अपने रब पर मुकम्मल यकीन है कि रास्ते में कोई भी मुश्किलात जो है वो नहीं आने वाली। लेकिन अगर आ भी जाती है तो कोई मसला इंसान को उसका जो है वो हिम्मत के साथ जो है वो उसको देखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी जो है अगर कोई इस तरह का सामना होगा इंशाल्लाह हिम्मत रखूँगा। उस्मान, ये बताइएगा कि जब भी पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से लोग इस मुक़द्दस जगह पर जाते हैं तो उनकी जो दिली कैफियत है वो बहुत ही चेंज होती है। तो आप जो है वो चूँकि ये पैदल सफ़र करके जा रहे हैं तो क्या समझते हैं कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपकी नज़र जो है वो मस्जिद नबवी पर पड़ेगी या मक्का मुकरमा पर पड़ेगी तो आपकी कैफियत जो है वो क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे कैफियत जो है वो बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे पैदल सफ़र का एक मकसद ये भी है कि पुराने ज़माने में जब लोग जाते थे पैदल वो काफ़िले की सूरत में होते थे, लेकिन उन लोगों को कई साल लगते थे पहुँचने में, लेकिन मुझे 7 से 8 माह लगेंगे। लेकिन मेरे पैदल जाने का एक मकसद ये भी है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और मेरी काबे पर पहली नज़र पड़ेगी तो उस वक्त जो मेरी कैफियत है वो क्या होगी मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाके जो है ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती। उस्मान, पाकिस्तानी लोगों का और जो दुनिया भर के लोगों का इस आपके मुक़द्दस सफ़र के ऊपर जो है वो क्या रिएक्शन है? कब आपकी किसी से बात वगैरह हुई है लोगों? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। जहाँ पे सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी होने चाहिए, उससे आपकी हिम्मत बढ़ती है और आपके हौसले जो है वो मज़ीद बुलंद होते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल जो है वो सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उस्मान भाई को उकाड़ा से जो है वो अलविदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि वो उस्मान भाई के लिए जो है वो क्या ख्वाहिशात रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, इनका जो सफ़र है जो दुआएं इनके साथ हैं जी, अल्लाह ताला इनको खैर आफियत के साथ मक्का मुकर्रमा पहुँचाए और हमारे लिए भी ये दुआओं में हमें भी याद रखें और हम भी इनके लिए दुआएं करते रहेंगे। और माशाल्लाह बहुत नेक सफ़र के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी बिल्कुल, उकाड़ा के जो तमाम तर लोग हैं ये उस्मान अरशद के इस सफ़र के ऊपर जो है इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। जब हमारी उस्मान से बात हुई तो वो जो है वो तफसीली बता रहे थे कि उनका सफ़र जो है वो कितने माह पर मुहित होगा, उसके साथ साथ आने वाले जो रास्ते में मुश्किलात हैं उनको भी जो है वो फेस करने के लिए बखूबी तैयार हैं। उस्मान का कहना था कि जब भी सिद्क़े दिल से इस सफ़र का आगाज़ किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है इस सफ़र में बेहतरी अता फरमाएगा।